पहाड़ों के बीच एक जंगल था। यह जंगल बहुत ही हरा भरा और सभी जानवरों की खुशियों का जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर एक साथ सभी के साथ एकदम एक होकर रहते थे। और वहाँ पे एक लोमड़ी आती है। अरे गधे भाई, कैसे हो? बढ़िया हो ना? क्या हाल चाल है, बताओ तो सही। अरे क्या ही बताऊँ यार, इस जंगल में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है, सब मुझे गालियाँ देते हैं। यह सारी बातें यह चील सूत रहा था और तभी वह कहता है, लगता है यह लोमड़ी फिर से नई चाल चलेगी, लगता है हमको उस पे नजर रखनी पड़ेगी रे। और फिर शाम को लोमड़ी और गधा एक साथ फिर से मिलते हैं और वहाँ पर एक साथ मिलते ही दो एक दूसरे से देख रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे। और तभी गधा बोलता है कि लोमड़ी से, अरे यार क्या ही बताओ, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, सब मुझे गधा समझते हैं, कोई मेरी बात को मानता ही नहीं है, क्या करूँ। अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो भी हुआ हो इसमें पूरी तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही उन सबको मजबूर किया गया है, वरना तुमको कोई कैसे गधा बोल सकता है, मुझे बताओ ज़रा। अरे तुम तो मत ऐसा बोलो, अब इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे थोड़ा सा बताओगे क्या। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब दे सकती हूँ जिससे तुम इस पूरे जंगल के राजा बन सकते हो। हाँ, तुम इस जंगल के राजा बन सकते हो, इस जंगल के पूरे जंगल के। समझ गए क्या? ये पहला और आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अच्छा ऐसी बात है क्या, जल्दी 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 मुझे भी बता दो यह तरकीब, जिससे मैं राजा बन सकूँ इस पूरे जंगल का। और फिर यहाँ पे लोमड़ी उस गधे को सभी तरकीब सिखाने लग गई थी, और जैसे कि वो राजा बन सके। और वहाँ पे तभी गरुड़ भी यह सारी बातें सुन रहा था और वह कहता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमें यह बहुत पछतावा होगा आगे जाके। फिर अगले दिन गधा बड़े ही आत्मविश्वास से शेर की ओर बढ़ रहा था। पीछे लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे अब तो मैं राजा बनने वाला हूँ, अभी मजा आएगा। ऐसा जैसे ही गधे ने कहा, शेर के कानों में आवाज जाते ही शेर जल्दी से उठ पड़ा और जोर से दहाड़ा। यह कौन गुस्ताख है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? शेर की दहाड़ से गधा कांप चुका था। अरे अरे अरे, ये तो मैं था, मैं आपकी नींद खराब कर रहा था। शेर अब गधे को झपटने ही वाला था कि तभी वहां पे गरुड़ आता है। अरे गधे भाई, जल्दी से यहाँ पे भाग जाओ, लोमड़ी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ऐसा सुनते ही गधा तुरंत वहां से भागने लग गया और भाग गया शेर की गुफा से। गधा अब जंगल में जाता है और सभी जानवरों से मिलता है। वह बहुत थक गया था और बोलता है, अरे यार मैं कितना मूर्ख हूँ, लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं उसकी बातों में आ गया यार। अरे यार तुमको बहुत देर में हो गई इस बात को समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो गए। हाँ, और किसी की बातों में मत आ जाना, वरना फिर से यही हाल होगा। हाँ अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, अपनी अकल का इस्तेमाल करूंगा। हाँ अब जंगल में सभी लोग जान गए थे कि अब लोमड़ी सबको धोखा देता है, इसलिए अब उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। अब कुछ दिन बीत चुके थे, जंगल में सब कुछ सही से हो रहा था। गधा भी पहले की तरह अपना काम फिर से शुरू कर चुका था, लेकिन अब वह पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनता था, बल्कि वह अब बहुत होशियार हो चुका था। अपने काम में पूरा ध्यान रखता था और अपने जीवन में भी अपना ध्यान रखता था। और एक दिन चिड़िया और गरुड़ एक साथ बात कर रहे थे। तभी चिड़िया कहती है, लगता है गधा सच में बदल गया है, अब वो पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका है। क्या लगता है तुमको, हमको भी बताओ। हाँ, वैसे अनुभव से ही हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, उसके अनुभव से उसे सब कुछ सीखने को मिला है। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन तभी जंगल में एक बड़ा सा भयानक हादसा हो जाता है। अब नया खतरा जंगल में आ चुका था। एक चालाक भेड़िया जो दूसरे जंगल से इस जंगल में आ गया था। अब इस जंगल का मैं राजा हूँ, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा, समझ गए क्या? तो आज से मुझे राजा मान लो। गधा भी यह सब देख रहा था,
पहले की तरह वह डरा नहीं, बल्कि उसने गरुड़ के पास जाने का फैसला किया। और गरुड़ के पास जाते ही उसने सारी समस्या बताई और बोलने लगा, अरे यार, हमें कुछ करना होगा। यह भेड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें छोटे जानवरों को। कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें चालाकी से इस बार काम करना होगा। गरुड़, गधा और चिड़िया मिलकर एक योजना बनाते हैं। गधा पहले की तरह मूर्ख नहीं था, इसलिए इस बार वह खुद भी योजना में सक्रिय रूप से भाग लेता है और सब कुछ सही करने का फैसला करते हैं वह दोनों। और फिर वह जंगल में खरगोश और हिरन से मिलता है और उनसे कहता है कि देखो, भेड़िए का हमला कभी भी हो सकता है। हमें बचने के लिए उसी के वार से वार करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। तभी खरगोश बोलता है, लेकिन ये कौन है वो? वह एक बहुत ही बड़ा राक्षस है, जो कि हर रात भूखा रहता है एक नए शिकार के ढूंढने के लिए। वह बहुत ही बड़ा एक दानव है। तभी भेड़िया भी वहाँ पे बातें सुन रहा था, लेकिन वह उन सबको दिख नहीं रहा था। क्या सच में कोई दानव आया है? अगर यह बात सच है तो मुझे मुसीबत हो सकती है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसी दौरान गरुड़ ऊपर से उड़ते हुए देख रहा था, क्योंकि वह भेड़िया बहुत ही लालची था। और यह भेड़िया जंगल में जाके सभी बातों को सोच रहा था, और वह उन सब की बातों को भी सोच रहा था। तभी कहता है, नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। और यह भेड़िया जंगल को छोड़कर दुम दबाकर भाग जाता है। अरे वाह गधे भाई, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। उस बड़े से दानव वाले भेड़िए को भी आपने भगा दिया। हाँ गधे भाई, अब तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। हमें आप पे गर्व है। हाँ, मैंने सीख लिया है कि ताकत से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तरकीब और हिम्मत और थोड़ी सी बुद्धि। और इसी तरह पूरा जंगल में अब शांति हो चुकी थी। सभी जानवर खुश हो चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और यहाँ पे आपस में मिल के सभी इंजॉय कर रहे थे पूरा वक्त। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है।